हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। तो फीचर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें डिटेक्टिव ना का सीन दिखाया जाता है। वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। उनकी शूटिंग को देखकर डिटेक्टिव जंग उनके पास आके कहता है कि आप शूटिंग में सच में काफ़ी अच्छे हैं डिटेक्टिव ना। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि क्या मैंने जो कहा था उस पर तुमने गौर किया। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि हाँ, वो स्टूडेंट लिम सेजुन वो लास्ट वीक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में फाइल किया गया असॉल्ट केस की विक्टिम था। ये सुन के डिटेक्टिव ना कहते हैं कि क्या विक्टिम, क्या वो सीरियसली घायल हो गया है। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि नहीं, ये मामूली सी चोट थी, इसलिए कल्प्रिट को बस स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। डिटेक्टिव ना कहता है कि शायद वो उन लोगों का पता लगा रहा है जिनके बारे में उसे लगता है कि वो सियो हजन की केस से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा होना दिया तो इससे भी बड़ी एक्सीडेंट होने वाली है। फिर वो दोनों उस पुलिस स्टेशन के बाहर होते हैं जहाँ पर सेजुन और सोंडियोन को पकड़ के लेके आया था। वहाँ पर डिटेक्टिव जंग को पूछता है कि क्या तुम्हारा गोल ऑफिस्टल की रेसिडेंस से कोई कनेक्शन है। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उस दिन पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी खराब थे। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कहाँ थे। बट डिटेक्टिव, क्या आपने मुझे इस केस को खत्म करने के लिए नहीं कहा था? आप इस केस में आखिर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? तो डिटेक्टिव ना कहता है कि हेयुन सिक डिटेक्टिव जंग का रियल नेम है। तुमने आखिर पुलिस ऑफिसर बनने की डिसाइड क्यों किया? तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि मैं निश्चित रूप से पैसा कमाने के लिए, और मुझे बाद में पेंशन भी मिलने वाले हैं। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि हाँ, बट तुमने क्रिमिनल डिपार्टमेंट क्यों चॉइस किया? ये तो बहुत हार्ड जॉब है। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि ये कूल है, अगर ये हार्ड है तो कूल दिखना बेहतर है। ये ऑफिसर तो बहुत ही ज्यादा डम रीजन देता है। तो डिटेक्टिव ना सोचते हुए कहता है कि कूल, मेरी बेटी ने भी यही कहा, डैड बुरे लोगों को पकड़ो और उन्हें उनकी काम की सजा दो। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये दुनिया इतनी भी ज्यादा क्लीन नहीं है। तुम मेरी ऑर्डर्स और ऊपर से दी गई ऑर्डर्स डिफरेंट हुए तो तुम क्या करोगे? तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि लेकिन डिटेक्टिव ना, आप भी तो मुझसे ऊपर हो। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में सोंडियोन सेजुन को बहुत बुरी तरह से पीटता है और सेजुन नीचे गिरा पड़ा होता है और वो उठने की कोशिश करता है। तो सोंडियोन कहता है कि बस लेट जाओ, इसके बारे में सोचो और हार मान लो, तभी तुम कंफर्टेबल महसूस करोगे, और मैं भी यहीं पर रुक जाऊंगा। और अगर तुम मुझे और एक बार इंटरप्ट किए तो मुझे अपना बेयर फिट्स का यूज करना पड़ेगा। और देखते हैं कि सेजुन की नाक और मुंह से खून बहने लगता है और वो सोचता है कि मैं उसे एक भी सिंगल पंच क्यों नहीं कर सकता, भले ही मैं जियोजित्सु का यूज करके जीतने की कोशिश करूं, और अगर मैं पकड़ा गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। और वो गुस्से में सोंडियोन की तरफ देखता है तो तभी सोंडियोन फिर से उसे पंच मारता है और कहता है कि तुम उठो मत, जिस वजह से सेजुन फिर से नीचे गिर जाता है। और वो सेजुन को कहता है कि तुम सच में मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, ऐसा कितनी बार हुआ है। हमें सामने क्लब का सीन दिखाया जाता है। संग और वह चश्मा वाला लड़का सेजुन का हाल देखकर कहता है कि सेजुन, तुम्हारे चेहरे का साथ क्या हुआ? आखिर स्कूल में क्या हुआ था? तो सेजुन हंसते हुए कहता है कि मैं स्कूल में सॉकर खेल रहा था। वो दोनों पूछता है कि क्या तुमने शाओलिन सॉकर या कुछ और खेला? तो सेजुन कहता है कि मैं सच में ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाता है और वो सेजुन को बुलाता है। तो सेजुन कहता है कि हाँ बोले सर। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि मुझे फॉलो करो, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। एक रूम में चला जाता है। उन्हें जाते हुए हेयुन भी देखता है और रूम में इंस्ट्रक्टर सेजुन को डांटते हुए कहता है कि इस महीने में ये कितनी बार हुआ है? क्या तुम जियोजित्सु सिर्फ आउटसाइडर से लड़ने के लिए सीख रहे हो? अगर यही बात है तो तुम अभी जिम से बाहर निकल जाओ। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है कि बदमाश, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम कुछ कहो, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, स्कूल हो या पुलिस, हेल्प मांगो। बट सेजुन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस कहता है कि सॉरी, मैं और भी ज्यादा केयरफुल रहूंगा। और सेजुन अपनी मन में सोचता है कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, बट ये मेरा फाइट है। तो सेजुन का सॉरी सुन के इंस्ट्रक्टर थोड़ा शांत हो जाता है और वह कहता है कि जब भी तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। फिर रात हो जाता है और उन लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। और जैसा वो लड़का सेजुन को बाय करते हुए कहता है कि सेजुन, कल मिलते हैं, अच्छे से रेस्ट करो, जब तुम घर पहुंचोगे तो अच्छे से रेस्ट करना। और सेजुन भी उन्हें मुस्कुराते हुए बाय कहता है और कहता है कि सेफली घर पहुंच जाना। और उन लोगों के घर जाने के बाद सेजुन वहीं पर अपनी सर पकड़ के बैठ जाता है और वो सोचता है कि इस पॉइंट पर यह काम नहीं करेगा, मेरे स्किल्स अभी भी अच्छे नहीं है। इससे पहले कि मैं उससे निपटना चाहता, मुझे जोर से पीछे धकेल दिया गया। मुझे अभी क्या करना चाहिए? अभी उसके सामने हेयुन आके खड़ा हो जाता है और सेजुन उसकी तरफ देख के कहता है कि जेसुन, हेयुन क्या हुआ? तो हेयुन कहता है कि क्या तुम सच में एंड तक फाइट करने वाले हो? ये सुन के सेजुन चौंक जाता है और कहता है कि क्या आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो जेसुन कहता है कि फाइट तुम्हारी बॉडी का अपनी लिमिटेशन है, क्या तुम सच में इसे एंड तक करने जा रहे हो? तो सेजुन कहता है कि हाँ, मैं बस वही करने जा रहा हूँ जो मैंने डिसाइड किया है, और अगर आप कहते हैं कि मैं जिम छोड़ दूँ तो मैं जिम छोड़ दूंगा। फिर हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है
हेयुन और सेजुन फाइट कर रहे होते हैं, वो लोग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और हेयुन सेजुन के मुंह पे जोर से पंच मारता है। तो सेजुन पूछता है कि हेयुन ऐसा अचानक से क्यों? तो हेयुन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है बदमाश, ये फाइटिंग प्रैक्टिस है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।